हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और इसे हम कैसे पहचानें, उसका ट्रिक भी देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो इसके बाद आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे आने वाले हर एक प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे और इसके बाद आपको समास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। मतलब कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा रूप। यदि हम किसी वाक्य को यदि हम छोटे शब्दों में लिख दें उसे ही हम समास कहते हैं। कोई वाक्य दिया होगा उसे हम छोटे शब्दों में लिख दें उसे ही हम समास कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा राजा का महल। राजा का महल यदि इतने बड़े शब्दों में लिखा गया है, यदि हम इसे इस तरह प्रकार लिख दें कि राजमहल, तो यह हो जाएगा समास। जैसे रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर एक बड़ा वाक्य बन गया, इसे हम छोटे शब्दों में लिख दें कि रसोई घर, तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों एक ही मतलब हो जाएगा। तो इसे भी हम कहेंगे समास। जैसे दशानन, मतलब दशानन जिसके 10 आनन हो, 10 सिर हो, उसे हम दशानन कहते हैं, दशानन लिख देंगे। आगे हो जाएगा समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं भैया? समास के 6 भेद होते हैं। आगे हो जाएगा समास। समास के कितने भेद हो जाए भैया? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से है? पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है कर्मधारय समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो समास के कितने भेद हो भैया? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो हम इसमें पहला देख लेते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानें, इसको देख लेते हैं। तो आगे हो जाएगा अव्ययभाव समास। वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो तो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। मतलब कि वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग हो या अव्ययवाची हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। यदि आपको उपसर्ग नहीं समझ में आ रहा होगा तो उस उपसर्ग और प्रत्यय का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ जाएगा। तो मतलब कि अव्ययभाव समास वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास को पहचानने का ट्रिक है कि जिन शब्दों से पहले, मतलब कि जिन शब्दों से पहले बे, यथा, प्रति, भर, या, आ आदि शब्द आ जाए, मतलब जिन शब्दों से पहले बे, यथा, प्रति, भर, आ या आदि शब्द आ जाए तो वहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। या इसमें आ जाए रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, धक्का मुक्की, घूसा घूसे आदि शब्द आ जाए, वहाँ पर भी हो जाएगा अव्ययभाव समास। मतलब कि जिन शब्दों में रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, धक्का मुक्की, घूसा घूसी, लाता लूटी आदि शब्द आ जाए तो वहाँ पर भी हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है कि यथाशक्ति। यथा में पहला आगे वाला शब्द यथा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। यथा संभव, यथा कर्म, बेअसर, भर पेट, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक आदि शब्द इसी प्रकार से और भी उदाहरण बना सकते हैं। तो यह भी अव्ययभाव समास। तो आगे हम देख लेते हैं दूसरा। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। मतलब कि वह समास जिसका पहला पद संख्या हो, मतलब संख्या का आभास भाव प्रकट कर रहा है, आभास कर रहा है,
और उसका दूसरा पद प्रधान हो, मतलब कि दूसरा पद जो है वही मेन हो, पहला पद संख्या हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि नव रत्न, तो इसमें नव जो है ना, नव तो संख्या को संख्या मतलब दिखा रहा है कि नव है ना, नव रत्न, तो इसमें भी हो जाएगा द्विगु समास। सप्त दीप मतलब सप्त में 7 दीप, नवरात्र मतलब नवरात्र, नवग्रह मतलब नवग्रह, चौराहा मतलब चार राह, चौगुना मतलब 4 गुना, त्रिकोण मतलब 3 कोण, तिरंगा मतलब 3 रंग, पांच तत्व मतलब 5 तत्व, चतुर्मुख मतलब 4 मुख, पंचवटी मतलब 5 वटी, षष्ठकोण मतलब 6 कोण, 12 सिंहा, तिराहा त्रिभुज, ये सब द्विगु समास है। मतलब कि द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है कि आप ये देख लेंगे कि उसका पहला पद मतलब शुरू में संख्या हो, मतलब संख्या दिखाता हो, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। अगला है आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब कि वह समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब कि दोनों मेन होते हैं, दोनों का मोल भाव बराबर होता है, उसे हम द्वंद्व समास मतलब कहते हैं। जैसे इसमें हमेशा जोड़ी का बोध होता है, मतलब द्वंद्व समास में हमेशा जोड़ी 2 शब्द हमेशा आएंगे, और उसमें विलोम शब्द के रूप में, मतलब इसमें विलोम शब्द के रूप में हमेशा आएगा, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण भाई और बहन, इसमें भाई और बहन दोनों जोड़ी में आ रहे हैं और दोनों विलोम शब्द है ना, तो इसमें भाई और बहन, इसमें लड़का लड़की, माता पिता, बहू बेटी बहू, आग पानी, भला बुरा, अपना पराया, दाल भात, मतलब इसी प्रकार से आदि बहुत अनेक शब्द उदाहरण बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यह द्विगु समास। यहाँ का हो जाएगा भैया द्विगु समास, हमेशा यह विलोम शब्द के रूप में या जोड़ी के रूप में आए, उसे हम मतलब द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। आगे हो जाएगा भैया, अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आगे है तत्पुरुष समास, वह समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, इसमें पहले पद से कोई मतलब नहीं, मतलब इसमें दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें ट्रिक है, इसमें विभक्ति चिन्ह आएगा, मतलब तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक है, इसमें विभक्ति चिन्ह आएगा, जैसे ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, हे, अरे आदि शब्द जिसमें आए ना, वहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। और तत्पुरुष समास मतलब ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, हे, अरे आदि शब्द जिसमें आए, वहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसमें, जैसे लाठी चोर, तो लाठी चोर क्या मतलब लाठी को चुराने वाला, तो लाठी को मतलब को आया ना, तो लाठी को चुराने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे जेब कतरा, मतलब जेब को काटने वाला, तो इसमें जेब को काटने वाला आ गया ना, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार है कार्य कुशल, कार्य में कुशल, रेखांकित, रेखा में अंकित, लोकप्रीत, लोकों में प्रीत, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, मतलब इसी प्रकार से अनेक प्रकार के आप उदाहरण बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, मतलब जिसमें ये सब दिया नहीं रहेगा, ऐसे ही आएगा प्रश्न, मतलब इसमें अपने से आपको देखना होगा। कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल है, रेखांकित मतलब रेखा में अंकित है। आगे लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, परीक्षा भवन मतलब परीक्षा के लिए भवन, मतलब इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा, इसमें ऐसे नहीं दिया रहेगा, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। उदाहरण मतलब प्रश्न ऐसे पूछेगा कि परीक्षा भवन में कौन सी समास है, परीक्षा भवन में कौन सी समास है, तो इसको आपको तौर को देखना रहेगा कि परीक्षा के लिए भवन, तो मतलब परीक्षा के लिए भवन आ गया, तो यहाँ पर आप मार देंगे तत्पुरुष समास, तो ऐसे होगा तत्पुरुष समास। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास
जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। मतलब कि विशेष मतलब कि हम विशेष्य और विशेषण का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं। विशेष्य क्या होता है और विशेषण किसे कहते हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें हम बता दे रहे हैं कि विशेषण क्या है। मतलब कि मिर्चा, ये मिर्चा काली मिर्च तो जिसके बारे में बताया जाता है ना, जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता जिसकी विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब कि ये मिर्चा है ना, ये क्या है, मिर्चा है। अब मिर्चा की विशेषता क्या बता रही, मिर्चा काली है तो ये होगा विशेषण हो जाएगा और ये हो जाएगा विशेष्य। तो वही दिया है कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कि इसमें पहला पद देखिए, एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे मिर्चा क्या है, मिर्चा की विशेषता बता रहा है कि मिर्चा काली है तो ये हो जाएगा विशेषण और मिर्च क्या हो जाएगा विशेष्य। मिर्च मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब कि काली क्या है कि विशेषता ही बता रहा है कि मिर्चा कैसी है, मिर्चा काली है तो इसे हम विशेषण कहेंगे। और मिर्चा का हो जाएगा इसमें हो जाएगा विशेष्य। तो मतलब काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मतलब कि यह कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार है नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे है पीताम्बर, अगला है पीताम्बर, पीला है जो अंबर। आगे है नील गगन, नील है जो गगन, मतलब कि गगन नीला है। यहाँ पर भी विशेषता बता रहा है। महान है जो पुरुष, मतलब कि पुरुष महान है, यहाँ पर भी विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्मधारय समास। इसी प्रकार है आगे महावीर, महात्मा, महादेव, चंद्रमुख, नीलगाय, ये अनेक प्रकार के उदाहरण आप बना सकते हैं जहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय समास को जानने के लिए आपको विशेषण और विशेष्य आना चाहिए, उसके बाद तो आप कर्मधारय समास को समझ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं वह समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। वह समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसको पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है, यदि हम देवी देवता या वीआईपी लोग हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पर देवी देवता आदि वीआईपी लोगों का नाम हो वहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उदाहरण देख लेते हैं, इसको उदाहरण से आप समझ में आ जाएगा। उदाहरण हो जाएगा जैसे दशानन, नीलकंठ, लंबोदर, गिरिधर, महावीर, महादेव, पार्वती, मुरलीधर, सिद्धिविनायक, देवकीनंद, मतलब आदि इसी प्रकार से आपको जो देवी और देवताओं का नाम रहेगा वहाँ पर या वीआईपी लोगों का नाम रहेगा वहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना भी। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।